बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ड्रीम अचीवर्स बाय मोहम्मद अदनान। आज का हमारा जो टॉपिक है, इससे पहले हमने वेस्टर्न फिलोसफर्स की सीरीज स्टार्ट की। उसमें हमने मार्क्सिज्म मतलब कार्ल मार्क्स की थ्योरी पढ़ी। कार्ल मार्क्स की थ्योरी के बाद हमने कम्युनिज्म को डिस्कस किया, अंडर माओ ज़ेडोंग को हमने डिस्कस किया। तो आज हम बेसिक डिफरेंस देखने जा रहे हैं कि मार्क्सिज्म, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। मार्क्सिज्म मीन के मार्क्सिज्म की जो थ्योरी है दैट वाज अगेंस्ट द कैपिटलिज्म। तो मार्क्सिज्म, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, इन तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, आज का हमारा सबसे जो मेजर टॉपिक है यही है। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे सीएसएस का है, चाहे पीएमएस का है, चाहे पॉलिटिकल साइंस है, तो उनके लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअली जो है आपको इस चीज का डिफरेंस पता होना चाहिए, ताकि जब हम पेपर के अंदर कैपिटलिज्म या कम्युनिज्म को पोर्ट्रेट कर रहे होते हैं तो इसके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमारे लिए जो हम इसके लिए आर्ग्यूमेंट्स देते हैं वो देना हमारे लिए इजी हो जाता है। तो सबसे पहले हम कार्ल मार्क्स की इस डिफरेंस के अंदर सबसे पहले हम मार्क्सिज्म को डिस्कस करते हैं। मार्क्सिज्म है मार्क्सिज्म इज बेसिकली कार्ल मार्क्स की थ्योरी है। कार्ल मार्क्स ने अपने एक कोलीग, हिज नेम वाज फ्रेडरिक एंजल्स, उनके साथ एक थ्योरी डेवलप्ड अ थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स एंड गिव अ शार्प क्रिटिक ऑफ कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन मिड 18th सेंचुरी। मिड 18th सेंचुरी में इन्होंने ये थ्योरी दी थी, दैट वाज मार्क्सिज्म की जो बेसिक थ्योरी है, दैट वाज अगेंस्ट द कैपिटलिज्म। और वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं मार्क्स बिलीव दैट वर्कर्स यहाँ पे एक चीज समझने की है। कार्ल मार्क्स की जो कंप्लीट थ्योरी है दैट वाज with the workers, that was against the elite class of सिटी की जो एलीट क्लास है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास है, वो क्लास जिसकी इंडस्ट्री के ऊपर मोनोपोली है, उनके अगेंस्ट है। और किसके लिए है? वर्किंग क्लास जो उस इंडस्ट्री के अंदर वर्क करती है, उनके हक में है। तो ये चीज समझना जरूरी है सबसे मेजर के कैप मार्क्सिज्म की थ्योरी जो है वो सिटी के वर्कर्स के लिए, जो एक सिटी के अंदर रहते हैं, जो किसी एक इंडस्ट्री के अंदर जो है वर्क करते हैं। ये थ्योरी विलेज क्लास के लिए नहीं है, फार्मर क्लास के लिए नहीं है, या ऐसे लोग जो विलेजेस के अंदर रहते हैं उनके लिए ये थ्योरी नहीं दी गई। ये सिटी की वर्किंग क्लास के लिए थ्योरी दी गई है। और इसके अंदर मार्क्स साहब क्या कहते हैं? मार्क्स बिलीव दैट कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, उसमें होता क्या है, दे सोल्ड देयर लेबर का मतलब यह है कि जो लेबर क्लास अपनी मेहनत करती है कोई भी कमोडिटी, कोई भी प्रोडक्ट बनाने में, फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री के अंदर कोई प्रोडक्ट बन रही है, तो वो प्रोडक्ट तब बनेगी जब लेबर उसको बनाएगी। तो कार्ल मार्क्स साहब कहते हैं कि जो लेबर है वो सोल्ड, अब वो प्रोडक्ट के साथ साथ लेबर भी सोल्ड हो रही होती है बेसिकली। अगर वो लेबर जो है वो प्रोडक्ट नहीं बनाती तो इसका मतलब प्रोडक्ट भी सेल नहीं होती। तो कार्ल मार्क्स ये बात करते हैं कि कोई भी कमोडिटी जो मार्केट में सेल हो रही होती है वो बेसिकली लेबर की जो वैल्यू है वो सोल्ड आउट हो रही होती है। लेबर की वैल्यू जितनी अच्छी है प्रोडक्ट उतनी अच्छी बनेगी, लेबर की वैल्यू जितनी स्किल्ड नहीं है वो उतनी प्रोडक्ट अच्छी नहीं बनेगी। तो वो कहते हैं वो प्रोडक्ट या वो कमोडिटी सेल मार्केट में नहीं हो रही होती, वो बेसिकली जो है वो उनकी लेबर की स्किल जो है वो सेल आउट हो रहे होते हैं। और वो ये बात आगे से करते हैं कि देयर लेबर
बिकम अ कमोडिटी। तो वो बेसिकली जो लेबर की स्किलनेस है वो जो है कमोडिटी बन जाती है, और इस कमोडिटी की वजह से जो लेबर कमोडिटी है, इस कमोडिटी की वजह से जो इलीट क्लास है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट ऑनर क्लास है, वो उनकी जो वैल्यू है मार्केट में सरप्लस हो जाती है। मतलब उनकी प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा हो जाती है और उसका वो बेनिफिट लेते हैं। बट जो लेबर क्लास है अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, उनको उसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा होता। मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। एक बुक है, एक बुक जो इंडस्ट्री के अंदर जो है, जो कहीं पे भी जो है वो बन रही है। अब वो बुक जो है जब बनेगी तो वो कोई लेबर ही बनाएगी ना। तो जो लेबर है, अगर वो बुक मार्केट में जाके सोल्ड आउट होती है, चाहे उसकी लाखों कॉपीज जो है वो सोल्ड आउट हो जाती हैं, तो उसकी जितनी सेल आउट होगी उसका लेबर को कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो कार्ल मार्क्स ये बात कहते हैं कि जो भी प्रोडक्ट जो लेबर बनाती है, उस प्रोडक्ट में लेबर वैल्यू भी होनी चाहिए। जितनी प्रोडक्ट सेल होगी, लेबर वैल्यू उतनी ज्यादा होती जाएगी। मीन टू से, इन इजी वर्ड्स, इन शॉर्ट वर्ड्स, के लेबर का किसी भी प्रोडक्ट की सोल्ड आउट में हिस्सा होना चाहिए। 100 रुपीज की प्रोडक्ट है तो उसमें एज लाइक परसेंटेज 10 रुपीज, 15 रुपीज, 8 रुपीज जितना भी है, उनका पर प्रोडक्ट जो है वो बेनिफिट होना चाहिए लेबर का। जितनी प्रोडक्ट ज्यादा सोल्ड आउट होगी उतना ही उस लेबर को बेनिफिट भी मिलेगा। इससे क्या होगा, इससे कार्ल मार्क्स साहब कहते हैं कि सोसाइटी के अंदर जो इनइक्वालिटी है वो कम हो जाएगी। मैं इसकी फिर एग्जांपल देता हूं कि एक वर्कर है जो एक इंडस्ट्री में काम कर रहा है। अब उसने अगर कोई प्रोडक्ट बनाई है, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स में बता रहा हूं ये सारी चीजें, तो अगर उसने कोई प्रोडक्ट बनाई है तो उस प्रोडक्ट की अगर जो ऑनर है उसको 1 करोड़ रुपीज बेनिफिट हुआ है, तो अगर उसको 1 करोड़ बेनिफिट हुआ है तो लेबर की जो सैलरी है वो फिर भी उतनी रहेगी, मतलब लेबर वैल्यू उतनी ही है। और अगर वो 10 करोड़ की सेल हो जाएगी, 10 तो बिलियन की सेल हो जाएगी, तो फिर भी लेबर वैल्यू उतनी की उतनी ही रहेगी। कमोडिटी की इंक्रीजनेस के साथ जो लेबर वैल्यू है वो इंक्रीज नहीं हो रही। जो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि मार्केट के अंदर कमोडिटी की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ लेबर वैल्यू भी इंक्रीज होनी चाहिए। दैट इज बेसिकली द थ्योरी ऑफ मार्क्सिज्म। अब मार्क्स क्या कहते हैं कि वो कहते हैं कि जब वर्कर की वैल्यू मार्केट में इंक्रीज नहीं होती, उसके साथ क्या होता है, देन इट क्रिएटेड एन इनहेरेंट कन्फ्लिक्ट बिटवीन वर्किंग क्लास जिसको कार्ल मार्क्स साहब प्रोलिटेरिएट क्लास कहते हैं, और एंड विद द ऑनर क्लास, इलीट क्लास जिसको कार्ल मार्क्स साहब एक टर्म में कहते हैं बोर्जवा क्लास। वर्किंग क्लास इज अ प्रोलेटारिएट क्लास एंड इलीट क्लास इज अ बोर्जवा क्लास, और वो कहते हैं इससे उनके दरमियान कन्फ्लिक्ट पैदा होता है। अब वो कहते हैं कि इससे कैपिटलिज्म बिल्ट इन इक्वालिटी। इसके ऊपर फर्दर कार्ल मार्क्स आर्ग्यू करते हैं, कार्ल मार्क्स आर्ग्यूड दैट वर्किंग क्लास वुड इवेंचुअली टेक ओवर एट द एंड। क्या होगा जब वर्किंग क्लास जो है वो डाउन टू डाउन, उनकी वैल्यू डाउन टू डाउन होती जाएगी और ऑनर क्लास की वैल्यू अपर होती जाएगी, तो इनइक्वालिटी मैक्सिमाइज हो जाएगी और उसके ऊपर जो वर्किंग क्लास है, जो प्रोलेटारिएट क्लास है, वो रेवोल्यूशन लेकर आएगी। उस रेवोल्यूशन से फिर क्या होगा, वर्किंग क्लास इवेंचुअली टेक पावर ओवर द रूलिंग क्लास एंड रिकंस्ट्रक्टिंग द सोसाइटी। उससे क्या होगा, सोसाइटी रिकंस्ट्रक्ट हो जाएगी, वर्किंग क्लास ऊपर आ जाएगी और रूलिंग क्लास जो है वो नीचे चली जाएगी। दिस रिकंस्ट्रक्शन वुड टेक्स प्लेस इन स्टेजेस। ये सारे जो जितनी भी रिकंस्ट्रक्शन सोसाइटी के अंदर आएगी, इसकी स्टेजेस होंगी। नेक्स्ट स्टेज आफ्टर कैपिटलिज्म विल बी सोशलिज्म।
ये कार्ल मार्क्स कहते हैं। द नेक्स्ट स्टेज आफ्टर कैपिटलिज्म अकॉर्डिंग टू मार्क्स वुड बी सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, सोशलिज्म। उसके बाद हम अब डिस्कस करते हैं दैट इज द मार्क्सिज्म। अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज सोशलिज्म। सोशलिज्म बेसिकली एडवोकेट्स पब्लिक ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी एंड नेचुरल रिसोर्सेज रेदर देन प्राइवेट ऑनरशिप। मार्क्सिज्म जो था, अब हम डिफरेंस भी करते जाएंगे इनके साथ साथ, अब हम सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म के दरमियान डिफरेंस देखते आएंगे। सोशलिज्म इज के अंदर क्या है कि जी जो भी प्रॉपर्टी है और जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो सोसाइटी के हैं, वो सब के हैं। प्राइवेट सोशलिज्म के अंदर प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं है, बट कैपिटलिज्म के अंदर प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है। जहां जहां पे लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑन करते हैं इसका मतलब वहां पे कैपिटलिज्म है, और जहां जहां पे लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑन नहीं कर सकते तो वहां पे क्या होता है, सोशलिज्म होता है। सोशलिज्म मीन कि जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जितनी भी प्रॉपर्टी है, वो ऑल ओवर सारी सोसाइटी की है। किसी स्पेसिफिक बंदे के दरमियान के पास ज्यादा और किसी के पास कम नहीं है, ऑल आर इक्वल इन द सोसाइटी। आगे वो बात करते हैं द सोशलिस्ट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वैल्यूज कोऑपरेशन ओवर द कंपेटिटिवनेस ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी। जो हमने पहले बात की कि जो कैपिटलिज्म है उसके में फ्री मार्केट इकोनॉमी होती है, जिसका जो दिल करे वो उतना कर सकता है। बट जो सोशलिज्म है उसके अंदर कोऑपरेशन होती है, उसमें फ्री मार्केट का कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं होता। सोशलिस्ट बिलीव दैट all people in society contribute to the production of goods and services and that those goods should share equally। सोशलिज्म के अंदर जब सारी सोसाइटी काम कर रही होती है तो इस सारी सोसाइटी को बेनिफिट मिलना चाहिए। दिस डिफर फ्रॉम, अब यही चीज जो है वो कैपिटलिस्ट सिस्टम के साथ इनको जो है वो डिफ्रेंशिएट करती है। अगर हम एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसीज इंक्लूडिंग लिविंग वेजेस, जो गरीब लोग हैं उनको लिविंग वेजेस दिए जाएं, हायर एजुकेशन फ्री दी जाए, यूनिवर्सल हेल्थ केयर जो है वो फ्री दी जाए। उसके बाद वो क्या कहते हैं, एडवोकेट ऑफ सोशलिज्म बिलीव दैट कैपिटलिज्म create inequality and that it ultimate lead to imperialism, a hyper form of capitalism। अब imperialism is also a term of political science। imperialism form of government वो होती है जो फोर्सली या जो फोर्स की बेस के ऊपर जो है वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या फोर्स के ऊपर जो गवर्नमेंट बनाई जाए उसे इंपीरियलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं और उसको इंपीरियलिज्म कहते हैं। जिस तरह हिस्ट्री के अंदर नेपोलियन बोनापार्ट देख लें, ठीक है, जर्मनी के अंदर नाजी पार्टी को देख लें, हिटलर साहब को देख लें, तो ये सारी जो हैं, या स्टालिन देख लें, यूएसएसआर के अंदर 1921 टू 1991, ये सारे पीरियड जो है ये बेसिकली ये सारा इंपीरियलिस्ट फॉर्म ऑफ जो है गवर्नमेंट है। यूएसएसआर का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेसिकली इंपीरियलिस्ट ही रहा है हिस्ट्री के अंदर। बाद में उन्होंने अपना फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो सोशलिज्म के अंदर चेंज किया। उसके बाद हम अब देखते हैं कम्युनिज्म। पहले हमने देखा कैपिटलिज्म के अगेंस्ट जो है वो सोशलिज्म आया। अब सोशलिज्म जो कम्युनिज्म है वो सोशलिज्म की नेक्स्ट स्टेज है। अभी देख लें, जो कैपिटलिज्म है ये इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है वो सोशलिज्म आया। अब सोशलिज्म का अपडेट वर्जन जो है वो कम्युनिज्म है। सोशलिज्म के अंदर कुछ और चीजें ऐड की गई और उसको कम्युनिज्म की पॉलिसी बनाया गया। अब हम तीनों में डिफरेंस देखते हैं कि कम्युनिज्म, सोशलिज्म एंड जो कैपिटलिज्म है उनमें डिफरेंस क्या है। तो कम्युनिज्म और सोशलिज्म में थोड़ा ही डिफरेंस है। जो कम्युनिज्म डॉक्ट्राइन है वो सोशलिज्म से डिफरेंस सिर्फ एक चीज के ऊपर है। सोशलिज्म के अंदर सिर्फ ये बात की जाती है कि पब्लिक ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, सॉरी, प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी नहीं होगी, पब्लिक ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी होगी, और नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो इक्वली डिवाइड होंगे, दैट इज सोशलिज्म। यही दोनों चीजें
कम्युनिज्म के अंदर भी हैं, बट उनके अंदर एक और चीज भी ऐड की गई है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि जो प्रोडक्शन होगी, ये तो प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात की गई ना, सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज, उसमें ऐड किया गया कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्टिव यूनिट्स हैं, जो इंडस्ट्री है, वो भी पब्लिक होगी। कार्ल मार्क्स इसमें आर्ग्यूड दैट कैपिटलिज्म विद इज स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू फ्री मार्केट प्रिंसिपल डिवाइडेड पीपल बिकॉज ऑफ कंपटीशन। जो कैपिटलिज्म है वो पीपल लोगों को डिवाइड कर देता है ड्यू टू इनइक्वालिटी, इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। उसके बाद ही बिलीव दैट कम्युनिज्म वाज अ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन कैसे है? कम्युनिज्म वुड गिव पीपल अ चांस टू डेवलप इनटू देयर बेस्ट। क्यों? क्योंकि जब इक्वालिटी आएगी तो सारे जो हैं वो अपने, उनके पास जितने रिसोर्सेज होंगे, जो उनके पास इंटेलिजेंस होगी, उसको बेहतर यूज कर सकेंगे और उससे क्या होगा? डेवलपमेंट बेहतर होगी। कार्ल मार्क्स concluded that communism was a natural progression from socialism and would occur in two stages. अब इसकी टू स्टेजेस क्या हैं कम्युनिज्म की? फर्स्ट स्टेज वाज वर्किंग क्लास वुड गेन कंट्रोल ऑफ सोसाइटी एंड पुश ओनरशिप क्लास आउट। अब ये तो हमने मार्क्सिज्म में भी पढ़ा, उसमें भी हमने ये चीज़ डिस्कस की है कि जब इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा होगी, उस इनइक्वालिटी से क्या होगा? उससे फिर जो वर्किंग क्लास है वो रेवोल्यूशन करेगी और रेवोल्यूशन के बाद वो रूलिंग क्लास को ख़त्म कर देगी। उसके बाद सेकंड स्टेज बाद सोसाइटी वुड इवॉल्व इनटू अ क्लासलेस वन विदाउट गवर्नमेंट, कि जो वर्किंग क्लास है, क्योंकि वो लार्ज पॉपुलेशन है, वो रूल करेगी विदाउट एनी गवर्नमेंट। अब हम ये देखते हैं कि जो मार्क्सिज्म है, अच्छा इस पे मैं आपको एक और बात भी बताता चलूं कि ये जो कम्युनिज्म है ये बेसिकली मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स ने अपनी एक राइटिंग थी दैट वाज कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, उसके अंदर उन्होंने ये बात की थी और उन्होंने इसमें क्या कहा था? द मोस्ट एडवांस्ड and resolute section of working class which parties every country the section which push forward all others। ऑल अदर्स का मतलब है कम्युनिज्म वो चीज़ है जो जितनी भी अपर क्लास को साइड पे कर देगी और वर्किंग क्लास जो है वो उसके ऊपर जो है वो वर्क गवर्नमेंट करेगी और अपने नेचुरल रिसोर्सेज को प्रॉपरली जो है वो यूज करेगी। अब इससे आगे बात आती है, हम बात करते हैं मार्क्सिज्म, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म थ्रू आउट द वर्ल्ड, के दुनिया में कहाँ कहाँ है? बहुत सारे कंट्रीज में मार्क्सिज्म, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म है। अगर हम बात करें यूएसएसआर की, सोवियत यूनियन की, सोवियत यूनियन इज द मोस्ट फेमस एग्जांपल ऑफ कम्युनिस्ट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम 1922 टू 1991। उसके बाद पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना हैज़ द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आफ्टर माओ जेडोंग, जिससे पहले हमने लेक्चर पढ़ा, आप उसके अंदर देख सकते हैं। कम्युनिस्ट आल्दो जो अब चाइना के अंदर कम्युनिज्म है दैट इज नॉट कंप्लीट कम्युनिज्म। अब दुनिया के अंदर, अच्छा इसकी मजे की बात आपको बताऊं कि दुनिया के अंदर इस टाइम कहीं भी कंप्लीट जो है वो फॉर्म ऑफ सिस्टम, कहीं पे भी कंप्लीट कैपिटलिज्म नहीं है, कहीं पे कंप्लीट सोशलिज्म नहीं है करंटली, और कहीं पे कंप्लीट कम्युनिज्म भी नहीं है। हर जगह पे जो है वो मिक्स्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रहा है। जैसे चाइना 1949 में अंडर माओ जेडोंग जब हुआ था तो कंप्लीट कम्युनिस्ट कंट्री था, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम चाइना हैज डेवलप्ड अ मोर मिक्स्ड मार्केट इकोनॉमी विद प्राइवेट ओनरशिप एंड स्टेट ओनरशिप ऑफ एंटिटी। अब मीडिया जो है वो स्टेट ओनरशिप है बट फिर भी प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है। और यहीं पे अगर हम यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, यूरोपियन कंट्रीज लाइक फ्रांस, इटली एंड इंग्लैंड हैव आल्सो मिक्स्ड इकोनॉमीज विद फ्री मार्केट एंड सोशलिस्ट पॉलिसीज एज वेल। सोशलिस्ट पॉलिसीज में क्या आता है? यूनिवर्सल हेल्थ केयर आता है एंड फ्री एजुकेशन है, जैसे जर्मनी है। इनने सबसे पहले पेंशंस का जो ओल्ड एज है और पेंशंस का कॉन्सेप्ट जो है वो किया, दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ सोशलिज्म। इसके अलावा अगर हम बात करें यूएसए की,
यूनाइटेड स्टेट्स कैपिटल बेसिकली यूनाइटेड स्टेट कैपिटलिस्ट कंट्री है, बट वहाँ पे भी अब मिक्स्ड इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट मिक्स्ड इकोनॉमी हैज़ एग्जाम्पल ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसीज सच एज पब्लिक स्कूल्स, लाइब्रेरीज एंड हेल्थ केयर सपोर्ट इन फॉर्म ऑफ मेडिकेयर फॉर लो इनकम पीपल एंड सीनियर सिटीजन्स। अब यहाँ पे हमने आज कंप्लीट डिफरेंस डिस्कस किया अमंग मार्क्सिज्म, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। इसके ऊपर अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। आज के लिए इतना ही।